ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना का डर अभी बाकी है, यह हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आज अचानक उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में 16,738 नए मामले सामने आए हैं और आपको ये भी बता दें कि 138 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 11,799 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। अच्छी बात यह है कि एक दिन पहले कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,10,46,914 हो गए हैं। कुल 1,56,705 लोगों की जान जा चुकी है। 1,07,38,501 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। अब देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,51,708 हो चुकी है। यानी इतने लोग अभी कोरोना से संक्रमित हैं। अब महाराष्ट्र का हाल आपको बता देते हैं। यहाँ पर कोरोना संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज्यादा केस और मौत यहीं पर दर्ज की जा रही हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तकरीबन 4 महीने के बाद संक्रमण के 8,807 नए मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,21,119 हो चुकी है और वहीं 80 और मरीजों की मौत होने की जानकारी सामने आई है, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 51,937 हो गई है। कोरोना के टीके को लेकर देश में क्या चल रहा है, अब ये आपको बताते हैं। दरअसल सरकार ने फैसला किया है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोरोना का टीका सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क लगाया जाएगा। 24 फरवरी तक देश भर में 1,26,71,163 स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन की अगर बात करें तो 5,03,947 लोगों को टीका लगाया गया। दूसरी खुराक देने का जो अभियान है 13 फरवरी से शुरू हुआ था। 18 फरवरी को चले टीकाकरण अभियान के दौरान सबसे ज़्यादा एक दिन का जो टीकाकरण वो दर्ज किया गया था, जब 6,58,674 लाभार्थियों को टीका लगाया गया था। तो एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर देश भर में देखने को मिल रही है और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की चिंता भी इसकी वजह से बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र का हाल लगभग वैसा ही देखने को मिल रहा है जैसा शुरुआती दौर में था। शुरुआत में जिस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे, महाराष्ट्र की अगर 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 8,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केस सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना के बढ़ते मामलों में लगातार तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। आपको बता देते हैं कौन कौन सी वो जगह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, दादरा नागर हवेली, ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई है। लेकिन महाराष्ट्र का हाल इस समय बुरा होता जा रहा है। अगर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में तेज़ी से बढ़ते मामलों को लेकर शहर में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। कुछ शहरों में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई है, यानी 1 सप्ताह का लॉकडाउन। बुधवार को लातूर के जिला प्रशासन ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते 27 और 28 फरवरी को यहां पर जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। संक्रमण के 98 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 25,000 से ज़्यादा अब तक पहुंच चुकी है। 703 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हम महाराष्ट्र के हालात लगातार इस समय ख़राब होते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। एक स्कूल की बात करें तो महाराष्ट्र के एक स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एक क्वारंटाइन सेंटर स्कूल के अंदर ही बना दिया गया है। क्योंकि स्कूल में बच्चों का कोरोना पॉजिटिव होना, एक दूसरे से बच्चे बात करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसकी वजह से कोरोना और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब तक 1.25 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। देश में कोरोना की दवा बन चुकी है। लगातार टीकाकरण हो रहा है। कोरोना
के मामलों पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चिकित्सक, सीएमडी, फिलिक्स हॉस्पिटल, आपका बहुत स्वागत है। आर.बी. उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, सबसे पहले रुख आपका करूंगी क्योंकि एक बार फिर से दूसरी लहर कोरोना की शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो देश की बात हो या फिर महाराष्ट्र की बात हो। पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। तो मैं कहता हूँ कोई भी वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो एक पीक तक बढ़ता है और पीक को बढ़ने के बाद उसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं कि आउटब्रेक होता है, एंडेमिक होना, पेंडेमिक होना। तो एक कोरोना पेंडेमिक था, मतलब इसने सभी सारे देश का, दुनिया के लगभग सभी देशों को अपने चपेट। धीरे धीरे इन्फेक्शन कम होता है, कंट्रोल होता है, वीन ऑफ होता है। उसके बाद वो अगर हम सतत प्रयास करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं और हैंड हाइजीन और सारी चीजें करो, धीरे धीरे वो एलिमिनेट या इरिटेट हो सकता है ओवर द ईयर्स। तो हम लोग इस को समझ नहीं पाए कहीं पे और हमने जल्दबाजी करी और सारे जो प्रिकॉशंस थे, जब हैंड हाइजीन था, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसको दिया, उसकी वजह से ये कोरोना आउटब्रेक क्या है कि जब भी मैंने बताया ना कि हार्ड इम्यूनिटी होने के लिए लगभग 50 से 60-70% लोगों को इन्फेक्शन होना या उनको वैक्सीनेशन मिलना जरूरी है। अभी देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे इस लेवल का इन्फेक्शन नहीं हुआ है या इससे कम हुआ है। ऐसा मतलब छोटे शहर हैं, गांव हैं, देहात हैं, या शहरों के अंदर कुछ ऐसी पॉकेट्स होंगे जहाँ वर्जिन पॉपुलेशन होगी जिनको अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है और ना ही उनको अभी तक वैक्सीन मिल पाया है। तो वो लोग सस्पेक्टेबल हैं, वो हाई रिस्क पे हैं, वो वल्नरेबल हैं, उनको ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जब भी कोई वायरस उनकी कम्युनिटी में, उनके समुदाय में पहुंचेगा। तो हमें सबको ध्यान देना चाहिए कि जब तक 60 से 70% लोगों को वैक्सीन ना लग जाए तब तक हमें सारे प्रिकॉशन जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं वो पूरे फॉलो करने चाहिए। सारा हाथ धोने, बार बार आपको भीड़ वाले जाने से बचना चाहिए, वैक्सीन लगवाने चाहिए अगर आपका नंबर आता है, और फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। और अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, बदन दर्द है, आपको तुरंत जांच केंद्र पर कोरोना की जांच करानी चाहिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट किसी की जान बचा सकता है और इस बीमारी को फैलने से बचा सकता है। तो ये सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो शायद हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज समस्या बढ़ गई, अभी तो कुछ प्रदेशों में हो रहा है, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो पूरे देश ले सकता है। कल देखे ना, यूके में दोबारा लॉकडाउन लग गया, बहुत सारे देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है ऑलरेडी, बहुत सारे लोग देशों में एक बहुत सारी कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो हम नहीं चाहते ऐसे कड़े प्रतिबंध हमारे देश में लगाए जाए, कि हमारा देश इतना सक्षम नहीं है अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लंबे समय तक लॉकडाउन हम लोग झेल सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक पटरी भी चलती रहे, हम चाहेंगे सबकी जान माल का खतरा ना हो, तो हमें लगता है कि 6 महीने 5 महीने जब तक की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक हमें ये सारी चीजें संयम रखने चाहिए। ठीक है, आर.बी. उपाध्याय जी, आपको क्या लगता है सर, जल्दबाजी ज्यादा हो गई, लोगों ने अफरा तफरी कर दी, क्योंकि एक तरीके से देखा गया दवाई आ गई है तो लोग ढिलाई बरतने लगे, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया और आप देखेंगे कि लंबे लॉकडाउन के बाद इस तरह से खुला, तो आपने देखा होगा, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो मजदूर है, गरीब है, किसान है, उसने जो झेला है, तो देखिए उससे और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता था वो, क्यों भूखा पेट रोटी मांगता जी। और दूसरा आपने ठीक कहा कि भी एक टीका आ गया था, उम्मीद थी कि भी अब वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो अब ऐसा कोई खतरा नहीं है। तो जो हम अलर्ट रहते थे, हम मास्क पहनते थे, हाथ धोते थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते थे, वो हम भूल गए, जबकि वो नहीं भूलना चाहिए। और देखिए वायरस है, वायरस समय के अनुरूप अपना अपना रूप बदलता है। अब देखिए उस पर फिर रिसर्च होती है और फिर रिसर्च होने के बाद में कई बार क्या होता है कि नई नई चीजें सामने आती हैं। तो वहां इस तरह का जो भारत में है, आपने ब्रिटेन में देखा होगा कि पहले जो कोरोना था वो इतना तेजी से नहीं फैला, लेकिन जो सेकंड वेव आई वो इतनी तेजी के साथ फैली, इतना तेजी के साथ फैली कि उन लोगों को कठिन फैसले लेने पड़े। तो देखिए हम सबको सतर्क रहने की जरूरत है, सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है और समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। केवल हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे जी तो वो नहीं है। हम सबका दायित्व है कि हम जो भी गाइडलाइन है कोरोना से बचने की, उन गाइडलाइन का पालन करें। जो लोग नहीं कर रहे, सरकारों को उनके प्रति सख्त रवैया अपनाना चाहिए और
जिस तरीके से हम पहले आइसोलेट करते थे, कंटोनमेंट जोन होते थे, तो हम सब वो भूल चुके हैं। जी तो बिल्कुल, हमें बिल्कुल दोबारा से हमें वो सतर्कताएं बरतनी पड़ेंगी। डीके गुप्ता जी, मेरा सवाल अगला आपसे होगा, क्योंकि जब पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी तो एक तरीके से देखा गया था कि ढिलाई बरती गई थी, जिसके चलते वो जो केस थे वो लाखों की संख्या में चले गए देखते ही देखते। अब एक बार फिर से वैसा देखने को मिल रहा। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमारे सामने वो महाराष्ट्र में है। पहले जैसे हालात ना हो, क्या करना चाहिए उसके लिए? महाराष्ट्र की सरकार पहले भी बड़ी शिथिल थी, तो जिस तरह से उसने पहले भी जो रिस्पांस दिया था, जिस तरह से एक्शन लिए थे, वो कहीं बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए महाराष्ट्र में पहले भी महामारी का जो बड़ा विकराल रूप हम लोगों को देखने को मिला, वहां जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई। हाँ। तो वहां कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ था। दोबारा उस तरह की चीजें दिख रही हैं। अब शायद वो लोग ज्यादा कॉशियस हैं, अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने नाइट का कर्फ्यू लागू कर दिया है। पर अभी ध्यान देना चाहिए कि हम सबको वैक्सीनेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगा सकते। लॉकडाउन का इतना बड़ा रोल नहीं रह गया है, बिकॉज इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रदेश में अर्थव्यवस्था नहीं कर सकते, नहीं तो उससे ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। तो अगर हमें बचाना है सबको, तो हमें जो रूल और नियम है उनका कड़े रूप में पालन होना चाहिए। उनको सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि सब लोग मास्क पहने। जैसे हम लोग हेलमेट लगाते हैं, उस पर फाइन कटता है, ऐसे अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो फाइन होना चाहिए। कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा तो उसको इंश्योर करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले लोगों को पुलिस लगानी चाहिए वहां पे, ठीक है। जो ऐसी नॉन इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उनको पोस्टपोन करना चाहिए, राजनीतिक रैलियों को पोस्टपोन करना चाहिए। तो ये सब चीजें अगर हम लेंगे तो शायद हम चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन पे मैं फिर करूंगा, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार दोनों को बहुत फास्ट काम करना चाहिए, बिकॉज कोई नया स्ट्रेन आ गया तो और दिक्कत हो जाएगी। नया वैक्सीन बनाने में टाइम लगता है। तो अभी जो वैक्सीन हमारे पास है, जो स्टॉक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बड़ी बड़ी हमारे यहाँ पे हैं, इसके अलावा जो बाहर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उन सबको अनुमति देनी चाहिए इंडियन मार्केट में आने के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को, सबको अनुमति देनी चाहिए कि वो वैक्सीन लगा सके। पहले आओ पहले पाओ जाओ के नियम पे जितनी जल्दी से जल्दी हम लोगों को प्रिवेंट कर, इनोकुलेट कर पाएंगे, वैक्सीन दे पाएंगे, उतनी जल्दी हर्ड इम्यूनिटी हो पाएगी। क्योंकि अभी भी ठीक है। एक लास्ट रिएक्शन आरबी उपाध्याय जी आपका। लॉकडाउन जरूरी नहीं है, सिर्फ सतर्कता की जरूरत है। लास्ट रिएक्शन छोटा सा। अर्थव्यवस्था परमिट करती है, बिल्कुल। और न गरीब मजदूर किसान परमिट करता है। हाँ। क्यों? उस किसान मजदूर और गरीब ने जो रोज कमाता है, रोज खाता है। देखिए, सरकारों ने बहुत सहायता की, लेकिन अब सरकार की जेब में पैसा नहीं है कि सरकार उस तरह से सहायता कर पाए। तो बिल्कुल सतर्कता बहुत जरूरी है। हम सबको सतर्क रहना होगा। और देखिए, मीडिया की जो एक अहम भूमिका है कि अवेयरनेस पैदा करे, लोगों को बताए कि भाई आप जिस तरीके से मुगालते में हैं, इस मुगालते में न रहें, सावधानी बरतें, और तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि कोरोना का जो दूसरी लहर है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। लोगों में डर भी लगातार इसका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब दवाई आई तो एक तरीके से लोगों को लगा कि शायद यहाँ पर ढिलाई बरत सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है। महाराष्ट्र में बुरे हालात हैं, उसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बुरे हालात हैं। लोगों को जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि कोरोना से बचा जा सके। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।